हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉय में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री करना सिखाने वाला हूँ, यानी कि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो सबसे पहले आपको पता है, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न करने से पहले आपको कुछ माल बेचना या खरीदना होगा, तभी तो हम परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं कंपनी में कुछ माल खरीद लेता हूँ और कुछ बेच देता हूँ। तो सबसे पहले चलिए इसके लिए कंपनी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट कंपनी कर लेता हूँ। ठीक है। जिसे मैं नोट्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है। स्टेट लगा देता हूँ यहाँ पर कुछ भी, देन कंपनी को सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी कंपनी न्यू बन चुकी है। ठीक है। तो इसमें मुझे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ करना होगा। तो पहले मैं कुछ बेच लेता हूँ और कुछ खरीद लेता हूँ। ठीक है। तो लेजर बना लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं एक सन्ड्री क्रेडिटर के लेजर बना लेता हूँ ताकि उससे कुछ माल खरीद सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मोहन, ठीक है, जो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होगा जिससे मैं कुछ माल खरीदूंगा। ठीक है। तो इसे सेव कर देता हूँ। देन एक कर लेता हूँ रमेश। ठीक है, जो मेरा सन्ड्री डेप्टर होगा जिसको मैं माल बेचूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मुझे परचेस और सेल्स की लेजर भी बनानी होंगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ परचेस भी करना है, कुछ सेल्स भी करना है। ठीक है। तो ये परचेस अकाउंट में सेव, इसके बाद सेल्स। ठीक है। देन ये भी सेव। ओके। इसके बाद चलिए दो तीन आइटम बना लेते हैं जो मुझे बेचने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट्स लिख देता हूँ मैं, ऑल्ट सी करके, पीस, फॉर्मल नेम। ठीक है। सेव। एक लिख देता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड। ठीक है। यहाँ पर भी पीस ले देता हूँ और कंट्रोल ए से सेव। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया लेजर बना चुका हूँ मैं। तो इसके बाद चलिए कुछ माल खरीद लेते हैं ताकि उसके बाद में उसे परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न हम कर सकें। ठीक है। तो देखिए, कंपनी में मैंने माल खरीदा है। मोहन मेरा क्रेडिटर था, मोहन से माल खरीदा है। ठीक है। इसके बाद परचेस की लेजर लगेगी एंड नेम ऑफ आइटम। तो ये देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, मैंने 100 पीस खरीदे हैं 1000 रुपये के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद मैंने माउस के भी 100 पीस खरीदे हैं, किसके हिसाब से, 1000 रुपये के। ठीक है। एंटर करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है हम कंपनी में माल खरीद चुके हैं। इसके बाद मैं इसे सेल कर देता हूँ F8 से। तो F8 से मैं इसे सेल करता हूँ। इसके बाद जैसे मोहन था, मोहन नहीं सॉरी, रमेश था मेरा सन्डे डेप्टर, तो मैं रमेश को ले लूंगा। इसके बाद यहाँ पर सेल्स की लेजर लगेगी आपकी। यानी यहाँ पर मैं आइटम ध्यान से देखूँ तो 50 में बेच रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैंने 100 खरीदे थे तो मैं 50-50 आइटम बेच रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि 50 आइटम हमारी कंपनी में है और 50 हम बेच चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने माल बेच दिया और खरीद लिया। तो अब मुझे क्या करना है, परचेस रिटर्न, यानी कि सबसे पहले मैं करूंगा डेबिट नोट। परचेस रिटर्न का मीन्स, चलो सबसे पहले बताता हूँ डेबिट नोट होता क्या है। तो डेबिट नोट का मीन होता है परचेस रिटर्न, यानी कि जो माल आपने परचेस किया है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है या कुछ गलती हो गई है, इसीलिए आप उस परचेस किए हुए माल को वापस करना चाहते हैं। तो आप अपने सन्ड्री क्रेडिटर को एक नोट बनाओगे जिसका नाम होगा डेबिट नोट। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार और बता देता हूँ डेबिट नोट क्या होता है। तो डेबिट नोट का मीन्स है परचेस रिटर्न, यानी कि आपने अपने क्रेडिटर से यानी सप्लायर से जो भी माल खरीदा होगा उसमें कुछ दिक्कत या कुछ कमी आने की वजह से आप वो माल लेना नहीं चाहते और आप वो माल वापस कर रहे हैं, तो इसके लिए होता है परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट, जो कि आप अपने क्रेडिटर को बनाकर दोगे।
तो दोस्तों अब हमको डेबिट नोट देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेबिट नोट देने के लिए सबसे पहले आपको डेबिट नोट ओपन करना होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पेमेंट वाला सेक्शन है यहाँ पर वाउचर, इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आपको डेबिट नोट दिख जाएगा, या आप इस डेबिट नोट पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑल्ट F5 प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए आप डेबिट नोट यहाँ पर ओपन हो गया है। इसके बाद हम डेबिट नोट दे रहे हैं, तो सबसे पहले डेबिट नोट का क्या मतलब था, परचेज रिटर्न। तो चलिए डेबिट नोट देते हैं। तो परचेज रिटर्न करेंगे हम किसको, जिससे हमने माल खरीदा था। तो हमने मोहन से माल खरीदा था, तो हम इसको परचेज रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मोहन ले लिया और एंटर एंटर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको लेजर्स अकाउंट, यानी कि क्या आपने माल परचेज किया था, तो यहाँ पर परचेज की लेजर लगेगी, ठीक है। तो जैसे आप देखना, परचेस आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास 50 पीस हैं, इनमें से आप रिटर्न करोगे। तो कीवर्ड कर देता हूं मैं 20 पीस रिटर्न, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा, माउस कर देता हूं 20 पीस, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको इसे सेव करना है, कर दोगे। करने के बाद इस तरीके से सेव हो गया आपकी एंट्री। देन इसके बाद आप जाओगे बैलेंस शीट में। सबसे पहले आप जाओगे स्टॉक समरी में। तो आप देखोगे जहां आपके पास 50 पीस बचे हुए थे, वहां आपके 30 रह गए। इसका मतलब क्या, आपने माल वापस कर दिया। जैसे आपने 100 आइटम खरीदे थे, उसमें से 50 तो आपने बेच दिए रमेश को, आपके पास 50 बचे। अब 50 आपने परचेस रिटर्न कर दिया, यानी कि जो माल खरीदा था वो वापस कर दिया किसको, अपने क्रेडिटर को, जिससे आपने माल खरीदा था, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास 30 आइटम बचे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका डेबिट नोट ये होता है। अब इसके बाद हम करेंगे क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट जैसे मैं बता दूं आपको, रिसिप्ट वाउचर के अंदर देखिए क्रेडिट नोट नाम का ऑप्शन है, या तो आप ऑल्ट F6 दबा सकते हो इस तरीके से, या आप क्लिक कर सकते थे, ठीक है। तो क्रेडिट नोट क्या होता है दोस्तों, सेल्स रिटर्न। यानी कि आपने जिसको सेल किया होगा अपने कस्टमर को, आपके माल में कोई दिक्कत या कुछ खराबी आ गई जो आपका कस्टमर लेना नहीं चाह रहा है, और वो आपको माल रिटर्न कर रहा है यानी वापस कर रहा है, तो उसकी एंट्री, उसके लिए आप क्या बनाओगे, क्रेडिट नोट, जिसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। तो चलिए देते हैं, जो आपका कस्टमर था रमेश, एंटर करेंगे। तो सेल लेजर, सेल लेजर में क्या आएगी, सेल्स की लेजर, ठीक है। इसके बाद आपको आइटम्स, अब आप ध्यान से सुनिएगा। आपने 50 आइटम सेल किए थे, ठीक है। और अब आपके पास कितने हैं टोटल आइटम, 30, ठीक है। आपने 50 आइटम सेल किए थे। अब जो आपने आइटम सेल किए थे उसमें से वो आइटम कुछ लौट आ रहा है आपके लिए। तो जैसे मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ, इसमें से 20, यानी कि 20 कीबोर्ड आपका कस्टमर आपको लौटा रहा है। तो आपका स्टॉक तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अब आपके पास 30 हैं, तो आपके पास कीबोर्ड कितने हो जाने चाहिए, 50, क्योंकि 20 उसने लौटा रहा है। इसके बाद कीबोर्ड की बात करेंगे, माउस, ये भी 20 पीस। एंटर एंटर करने के बाद इसे भी सेव कर दोगे। तो देखते हैं स्टॉक समरी में क्या बढ़ता है कि नहीं। तो ऑल्ट F1 आप देख सकते हो, कीबोर्ड और माउस की क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। 50 पीस हो चुके हैं, क्योंकि आपके कैप्टन ने आपके लिए लौटा दिए। तो एक बार और करके दिखा देता हूँ मैं आपको। चलते हैं बाउचर में, ऑल्ट F5 कर देते हैं पहले, डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न। तो पार्टी कौन थी, मोहन। मोहन से फिर से रिटर्न करेंगे माल। तो अभी आपके पास 50 हैं, तो हम 20 और लौटा देंगे, तो 30 रह जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 50 पीस हैं, तो यहाँ पर मैं 20 पीस और लौटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जैसे कीबोर्ड, देन इसके बाद मैं आपको और लौटा के दिखा देता हूँ, माउस, ठीक है। तो यहाँ पर 20 पीस माउस, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हो परचेस रिटर्न आपका हो गया। देखिए स्टॉक समरी में, ये देखिए 30 पीस रह गए। अब आपको ये बढ़ाने हैं, तो आपका कस्टमर आपको माल दे देगा, ठीक है। ऑल्ट F6 प्रेस करेंगे, ऑल्ट F6, ठीक है। क्रेडिट नोट खुल गया। इसके बाद
तो आप अपने कस्टमर को लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप सेल की लेजर लगाओगे, ठीक है, क्योंकि सेल्स रिटर्न हो रहा है। आइटम्स कीवर्ड आपके 30 हैं, 20 और मिलेंगे आपको, तो आपके टोटल 50 हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। जैसे माउस ले लेंगे 20, तो ये देखिए आप एंट्री सेव। अब आते हैं स्टॉक में, तो आप देख सकते हो आपके पास फिर से 50 पीस हो गए, यानी कि आपने डेबिट नोट यानी कि परचेस किया हुआ माल रिटर्न किया था, और क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स किया हुआ माल लिया था वापस, ठीक है। तो ये होता है आपका डेबिट और क्रेडिट नोट। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेक्निकल बॉय को सब्सक्राइब करें।